पलक जी, आप कभी दिल्ली आओगे तो आप मेरे एनजीओ में ज़रूर आना एक बारी। हम लोग पूछते नहीं जब वो दूसरी बारी खाना लेने आते हैं ना। बुरा लगा? मैं टोक के बाद खाता नहीं। आप लोग शायद पता नहीं खा लेते होगे, बट मैं खा नहीं पाता। आपके लिए लेके आना है। अरे मेरे लिए क्यों लेके आइए, मैं तो खा लिया। मेरा पेट भर गया, खाइए ना। चलो, मेरा 2 हिस्सा था बट मेरा 1.5 में हिस्सा क्या होता है यार? यहाँ हिस्सा ही होता बाबू, क्या दोस्तों, बिग बॉस के घर से एक कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं जिसका नाम है फलक नाज। वो काफी सारी हरकतें कर चुके हैं, यानी कि रोटियों तक की गिनती कर चुकी है। तब अलविश यादव कहते हैं कि आप हमारे एनजीओ में आना, जब भी आप दिल्ली आओ हम वहां पर खाना जब मांगते हैं तो ऐसे नहीं कहते हैं कि दोबारा ले रहा है या 3 बार ले रहा है। उसके बाद दोस्तों काफी ज्यादा केयर करती है मनीषा रानी। तो मनीषा रानी काफी बार अलविश यादव की केयर करते हुए देखा जा सकता है और इस समय बिग बॉस की एक पॉपुलर कंटेस्टेंट वो बन चुकी है। यानी कि मनीषा रानी का नाम बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से सभी की जुबान पर चढ़ गया है। मनीषा इस शो की पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक बन चुकी है, लेकिन मनीषा के स्टार बनने की कहानी में कई स्ट्रगल के दौर है। यहां तक पहुंचने के लिए मनीषा को कई रुकावटों को पार करके आना पड़ा। मनीषा की लाइफ में पहला हार्ट ब्रेक तब आया जब मनीषा 5वीं क्लास में थी। मनीषा के माता पिता का तलाक का उन पर गहरा असर हुआ। पेरेंट के तलाक के बाद मनीषा की कस्टडी उनके पिता मनोज कुमार को मिली। मनीषा के पिता ने हमेशा अपनी बेटी पर काफी ध्यान दिया और ख्याल रखा। मनीषा को शुरुआत से ही डांस करने का काफी शौक रहा है। मनीषा जब 12वीं क्लास में थी तो वह डांसिंग रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में भाग लेना चाहती थी, लेकिन मनीषा के पापा ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। कुछ समय बाद मनीषा ने अपने पिता से प्रोफेशनल डांसर बनने के लिए कोलकाता भेजने के लिए कहा, लेकिन एक्ट्रेस के पिता ने उन्हें परमिशन नहीं दी। मनीषा ने अपने पिता की न सुनते हुए घर से भागने का फैसला कर लिया। जब मनीषा घर से दूर अकेले कोलकाता पहुंची तो उनके पास बिल्कुल रुपए नहीं थे। अपना गुजारा करने के लिए मनीषा पार्टियों में वेटर का काम करती थी। कुछ समय बाद मनीषा को बैकग्राउंड डांसर का काम मिल गया, लेकिन मनीषा इस काम से खुश नहीं थी। जब मनीषा ने वहां से भागने की कोशिश की तो उनके बॉस ने उन्हें कमरे में लॉक कर दिया। मनीषा किसी तरह बचकर वापस बिहार आ गई। मनीषा ने टिकटॉक पर वीडियो बनाकर शेयर करना शुरू किया। उनके काम से उन्हें कई लाइव इवेंट और फंक्शन में परफॉर्म करने का मौका मिला। मनीषा रानी को गुड़िया हमारी सभी पे भारी सीरियल में काम करने का मौका मिला, जिसे एक्ट्रेस ने अपने लिए सही साबित करके भी दिखाया। वहीं बिग बॉस के शो में अब मनीषा रानी को एक अलग पहचान मिल गई है। इसके साथ ही मनीषा के फॉलोअर्स की संख्या भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मनीषा रानी को बाहर निकालने की भी पूरी साजिश चल रही है। यानी कि बिग बॉस के घर से आशिका भाटिया और मनीषा रानी को बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग चल रही है। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और यदि आप मनीषा रानी को बिग बॉस के घर में रखना चाहते हैं तो आप उन्हें वोट भी कर सकते हैं जियो सिनेमा ऐप पर जाकर। दोस्तों उनके जीवन के बारे में हम डिटेल से बात तो करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बिग बॉस टीवी का एकमात्र ऐसा शो है जहां खूब मनोरंजन, लड़ाई झगड़े और कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। इस शो में हर साल अलग अलग कंटेस्टेंट नजर आते हैं जो अपनी हरकतों की वजह से जाने जाते हैं। बिग बॉस को शुरू हुए 17 साल हो चुके हैं। पहले सीजन को करण जौहर ने होस्ट किया। 17 जून 2023 को बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 भी जियो सिनेमा पर ऑन एयर हो चुका है। इस बार भी पिछली बार की तरह घर में कुल 13 सदस्य थे, लेकिन एक के बाद एक अब निकलते जा रहा था और अभी लगभग 9 सदस्य हैं। घर में अब तक एंट्री 13 को दे दी गई थी, लेकिन इस बार होस्ट करण जौहर की जगह सलमान खान है। इस बार बिग बॉस ओटीटी 2 के घर में एक कंटेस्टेंट जिसकी काफी चर्चा हो रही है, वह अपने चुलबुले अंदाज में लोगों को अपना दीवाना बना रही है। वह और कोई नहीं बल्कि बिहार की बेटी मनीषा रानी है। मनीषा इससे पहले डीआईडी और द कपिल शर्मा शो में भी अपनी फनी कॉमेडी की वजह से दिख चुकी है और अपनी चटपटी बातों से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे मनीषा रानी के बारे में। बिहार के मुंगेर में जन्मी मनीषा रानी एक डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वह डांस इंडिया डांस और द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुके हैं। मनीषा को पहचान टिकटॉक वीडियो बनाकर मिली। टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया, रील वीडियोज अपलोड करने लगी। भोजपुरी भाषा में फनी वीडियो बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी उन्होंने। इंस्टाग्राम पर इनके 56 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। मनीषा रानी बिग बॉस ओटीटी 2 में बेहतर कंटेस्टेंट घर के अंदर है और अपने मजाक के अंदाज से देश की जनता का दिल जीत रही है। उनके जन्म और परिवार के बारे में बात करते तो मनीषा रानी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटा सा शहर शादीपुर में 5 सितंबर 1997 में हुआ। उनके पिता का नाम मनोज कुमार चंडी है जो ट्रांसपोर्ट कुरियर ऑपरेटर है।
और माँ का नाम रागनी देवी है जो गृहिणी है। मनीषा के एक बहन और 2 भाई है। बड़ी बहन का नाम सारिका कुमारी और भाई का नाम रोहित राज है। मनीषा जब 5वीं कक्षा में थी जब किसी कारणों से मम्मी खुद का घर छोड़कर नानी के यहाँ चली गई थी, जिसके बाद चारों बच्चों का पालन पोषण पिता ने ही किया। उनकी शिक्षा के बारे में बात करते तो मनीषा रानी की शुरुआती शिक्षा मुंगेर के टोला से पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई राम लखन सिंह हाई स्कूल से की और 11वीं और 12वीं की BRM कॉलेज मुंगेर से पास की। इसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए RD&DJ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से सफलतापूर्वक स्नातक की डिग्री हासिल की। मनीषा रानी के रिलेशनशिप के बारे में बात करते तो मनीषा रानी ने बिग बॉस OTT 2 के घर में बताया कि उन्होंने 2 बार सीरियस वाला लव किया है। टाइम पास वाला रिलेशन तो वो 15-16 लड़कों के साथ रख चुकी है, लेकिन 2 के साथ सीरियस वाला लव उन्होंने किया है। अब थोड़ा उनके करियर के बारे में बात कर ले तो मनीषा रानी आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे काफी संघर्ष छुपा हुआ है। जब मनीषा 5वीं क्लास में थी तब पारिवारिक कारणों से उनकी मम्मी घर छोड़कर चली गई थी। तब उनके पिता ने 2 बेटों और 2 बेटियों की देखभाल की। पिता के साथ रहकर सभी बच्चे बड़े हुए। उस समय मनीषा को ऐसा लग रहा था कि उसका बचपन कहीं खो गया है, क्योंकि उनका कुछ सालों तक यही रूटीन था। उठना, स्कूल जाना, घर आकर खाना बनाना आदि यही उनकी लाइफ में हो रहा था। जब मनीषा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की तो उन्हें लगा कि अब उन्हें कुछ करना होगा, आगे का जीवन ऐसे नहीं जीना चाहिए। उन्हें लग रहा था कि मुंगेर में रहकर सब कुछ वो नहीं कर सकती। मनीषा को डांस में करियर बनाना था। फिर उन्होंने कोलकाता जाने का सोचा। जब उन्होंने अपने पिता से पूछा तो उनके पिता ने उन्हें जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद वह घर से बिना बताए घर छोड़कर कोलकाता चली गई। जब कोलकाता जा रही थी उनके पास ट्रेन की टिकट के पैसे भी नहीं थे, तो उन्हें टीटी ने पकड़ लिया था और 2 घंटे जेल में बिताने पड़े। जैसे तैसे करके मनीषा रानी कोलकाता चली तो गई, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। पैसे कमाने के लिए उन्हें कभी रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब की तो कभी बच्चों को डांस सिखाया। बाद में मनीषा ने जुम्मा क्लास में बच्चों को डांस सिखाना शुरू किया और जब समय मिलता तो खुद भी डांस की प्रैक्टिस करती। वहीं जब टिकटॉक का जमाना था तब वह अपने डांस के वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डालती थी और इसके साथ ही वह डांस ग्रुप के साथ साथ अलग अलग इवेंट भी करती रहती थी। एक कार्यक्रम के दौरान उनके डांस ग्रुप को परफॉर्म करने के लिए गांव के एक जंगल में ले जाया गया था, जहां मनीषा ने डांस करने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद मनीषा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद मनीषा थक कर हार कर वापस अपने घर मुंगेर चली गई। साल 2019 के बाद उन्हें NTV के एक सीरियल गुड़िया रानी सभी पर भारी में काम करने का मौका मिला। हालांकि किस्मत को कुछ और भी मंजूर था। जब शूटिंग शुरू होने वाली थी तब कोरोना आ गया और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और शूटिंग कैंसिल हो गई। साल 2023 में मनीषा को बिग बॉस OTT 2 में कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा सकता है और अपने बिहारी अंदाज में वह घर में रहकर काफी अच्छा गेम खेल रही है। और इसी साल उन्हें दुबई में आयोजित आईफा अवार्ड में भी जाने का मौका मिला। मनीषा रानी की आय का स्रोत इंस्टाग्राम और टीवी शो है, यानी कि इंस्टाग्राम पर जो पेड प्रमोशन करती है वो और टीवी शो है। वह अपने इंस्टाग्राम पर प्रमोशन के लिए हजारों रुपए चार्ज करती है और फिलहाल बिग बॉस OTT 2 में है। वहां भी उन्हें हर हफ्ते हजारों रुपए मिल रहे हैं। वह अपनी कमाई से दुबई, बेकाक और फुकेट घूम चुकी है। मनीषा रानी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है। वह इंस्टाग्राम पर अपनी बोल्ड तस्वीरें पोस्ट करती रहती है। इसके अलावा फनी और डांस वीडियो भी पोस्ट करती है। इंस्टाग्राम पर उनके 6 मिलियन के करीबन फॉलोवर्स हो चुके हैं। फेसबुक पर भी उनके मिलियन के अंदर फॉलोवर्स है। मनीषा रानी के यूट्यूब चैनल पर भी कई मिलियन सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने जाना मनीषा रानी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो पसंद है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।